छोटी, आज तो मेरा मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर अफसोस अब कोई भी पक्षी हमारे जाल में फंसता ही नहीं है। बड़ी, तुम एक बार जंगल जाओ तो सही, कोई ना कोई पंछी तो हमारे जाल में फंस जाएगा, फिर हम उसका शोरबा बनाकर मजे मजे से पिएंगे। तो फिर तुम मेरा इंतजार करो, मैं जाती हूँ जंगल में। फिर बड़ी चील किसी पंछी को अपने जाल में फंसाने के लिए जंगल जाती है। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मैं आपको लेने आई हूँ। मैंने नया घर बनाया है, आकर देखो तो कितना सुंदर घर है मेरा। चिड़िया समझ जाती है कि ये जरूर चील की कोई चाल होगी। मेरे पास समय नहीं है, आप जाएं, मैं शाम को आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चले जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी है, ये तो मेरी बातों में आने वाली नहीं है। तो चील फिर आगे बढ़ जाती है और चील मिट्ठू तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। हरियाली, हरियाली, बाहर चील है। चील, वो क्यों आई है हमारे घर? तुम रुको मिट्ठू, मैं देखती हूँ। फिर हरियाली बाहर जाती है। जल्दी बताएं, बताएं क्या काम है? सुंदर तोती, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है। मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर सा पक्षी आकर मेरा घर देखे, मुझसे दोस्ती करे, मेरे साथ बैठे, चाय पिए, तो फिर चले मेरे घर। बात तो ठीक है चीलदी, मगर मैं खाली हाथ कैसे आपके घर जा सकती हूँ? आपने नया घर बनाया है, आप जाएं, मैं कोई मिठाई वगैरह लेकर बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलें, खुश हो जाएंगी आप मेरा घर देखकर। एक बड़ा सा बेड, नई फ्रिज, टीवी और सर्दी से बचाने के लिए हीटर भी लगाया है मैंने अपने घर में। अगर ऐसा है तो फिर मैं और मिठू दोनों ही आते हैं, आप जाएं, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ, मैं तैयार तो हो लूं। हरियाली अपने घर चले जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। चील बाहर बैठे इंतजार करती रहती है। अब आ भी जाओ तोती, देर हो रही है, गरम गरम समोसे खाएंगे जाकर। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। चील भी समझ जाती है कि ये तोती बहुत होशियार है। चील फिर से उड़ती है। चील उड़ती हुई जा रही थी कि उसे नदी पर एक कौवी बैठी हुई दिखती है। चील वहाँ चले जाती है। कौवी, सुंदर कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना बनाव संहार कर रही हूँ। तुम तो पहले ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें बनाव संहार की क्या जरूरत है? मैं भी किसी आप जैसे ही सुंदर पक्षी की खोज में थी। अच्छा, तो क्या मैं सुंदर हूँ? बहुत सुंदर, कोई भी आप जैसा सुंदर नहीं है इस जंगल में। मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि कोई सुंदर सा पक्षी मेरे घर की ओपनिंग करे, और वो तुम ही हो। चलो मेरे साथ और मुझे इज्जत दो, मेरे घर को देखो, बहुत सुंदर बनाया है मैंने घर। चील दी, मैंने सुना है कि चीलें पक्षियों को खा भी लेती हैं, कहीं आप धोखे से मुझे खा तो नहीं जाओगी? मैं बूढ़ी हूँ, अब मैं इस उम्र में मांस खाती अच्छी नहीं लगती। मैंने कौन सा मांस खाकर फिर से जवान होना है? फिर गोरी कौवी चील की बातों में आकर चील के साथ चल देती है। कौवी, रुको रुको, एक बार रुको, मैं यहाँ से 2-4 लाल मिर्ची ले लूं। फिर चील लूसी कबूतर की दुकान से लाल मिर्ची लेती है। चील दी, ये मिर्ची क्या करोगी आप? मेरी बहन को लाल मिर्ची की चटनी बहुत पसंद है, उसने कहा था कि आते हुए लाल मिर्ची ले आना। वो फिर से उड़ती हैं। फिर रास्ते में से एक पहाड़ से चील थोड़ा सा नमक लेती है। चील दी, नमक का क्या करोगी आप? इतनी सुंदर कौवी मेरे साथ मेरा घर देखने जा रही है, खातिर भी तो करना है मुझे अपनी सहेली कौवी की। बिरयानी बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अच्छा सहेली, बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। वो फिर से उड़ती हैं और चील गोरी कौवी को अपनी गुफा में ले जाती है। ऐसा लगा आपको मेरा घर? ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओ आप, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ।
गोरी कव्वी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और पीछे से छोटी बहन गोरी कव्वी को रस्सियों से बांध देती है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे रस्सियों से क्यों बांध रही हो? फिर वो दोनों चीलें हंसने लग जाती हैं। क्योंकि आज हम तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली हैं, लाल मिर्ची और नमक डालकर। छोटी, आग जलाओ और इस सुंदर कव्वी को देगची में रखो। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। ये धोखा है, ये धोखा है। जो भी है, मगर आज हमें बहुत मजा आने वाला है। फिर वो चीलें गोरी कव्वी का शोरबा बनाकर पी लेती हैं।